हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे लैपटॉप के मदरबोर्ड होते हैं, जैसे कि ये मदरबोर्ड है। आप इस मदरबोर्ड को जब लैपटॉप से निकाल लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप जब चेक करते हैं, तो हमारे एक वीआरएम सेक्शन भी होता है। तो उसी वीआरएम सेक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे कि जो हमारे जो डायग्राम बना हुआ होता है, उस डायग्राम से आप कैसे इस सेक्शन को समझ सकते हैं। और बाकी जब सिमेट्रिक डायग्राम में जाते हैं, तो ये डायग्राम जब आपको समझ में आता है, तभी आप सिमेट्रिक डायग्राम से अच्छे तरीके से उसको सीख सकते हैं। तो चलिए, आज के जो हमारा कंप्लीट वीडियो रहेगा, ये कंप्लीट वीआरएम सेक्शन पे ही रहेगा। और वीआरएम सेक्शन के बारे में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि कैसे हम वीआरएम सेक्शन को चेक कर सकते हैं, क्या क्या वीआरएम सेक्शन में होता है, कहाँ पे कितने वोल्टेज बनता है, क्या प्रॉब्लम्स आता है। तो ये हम आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीआरएम सेक्शन को अगर आपको खोजना होता है मदरबोर्ड में, तो देखिए, जहाँ पे भी सीपीयू सॉकेट होता है या फिर अगर एसओसी के मदरबोर्ड है, तो जहाँ पे भी एसओसी लगा हुआ होता है, एसओसी लगा होता है, उसके बगल में जो कॉइल होते हैं वो एक पेयर में भी हो सकता है या फिर दो पेयर में भी हो सकता है। उस कॉइल के नंबर को आप सिमेट्रिक में सर्च करेंगे। सिमेट्रिक में सर्च करते हैं और आउटपुट कॉइल से निकलने वाले वोल्टेज का नाम अगर बीसीसी कोर या सीपीयू कोर होता है, तो वही सेक्शन आपका वीआरएम सेक्शन होता है। चलिए, अगर अब यहाँ पे अगर हम देखें, तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस सेक्शन को, तो ये सेक्शन में दो मॉसफेट, दो पेयर का हो सकता है, दो मॉसफेट या दो मॉसफेट, चार मॉसफेट का हो सकता है। चार मॉसफेट का भी होता है, 6 मॉसफेट का भी होता है, 8 मॉसफेट का भी होता है। ये सेक्शन का काम होता है सीपीयू को ऑपरेटिंग वोल्टेज देना और सीपीयू को क्रॉस चेक करके फिर इस आईसी को फीडबैक देना। तो चलिए, अब इस सेक्शन को हम, ये जो हमारे वीआरएम सेक्शन है, इसको हम कंप्लीट चेक कर बताते हैं कैसे ये काम करता है। सबसे पहले जो हमारा पावर पीआर रजिस्टर कॉमन पॉइंट से, जिसको हम लोग कॉमन पॉइंट बोलते हैं, वहां से ये 19 वोल्ट लेता है। कॉमन पॉइंट से 19 वोल्ट लेता है। यहाँ से ये चला जाएगा, इस मॉसफेट पे चला जाता है और इधर से दूसरे साइड वाले मॉसफेट में भी चला जाएगा। और जो आईसी होता है हमारा वीआरएम आईसी, उसमें भी इनपुट हो जाता है। किसी किसी में 5 वोल्ट VS भी आता है। तो आपको देखना होगा कि कौन सा हमारे में आ रहा है। VS भी आता है, या तो 19 वोल्ट आएगा या तो VS सप्लाई आता है। ये जैसे इसके ड्रेन पे पहुंच जाता है, इसके भी ड्रेन पे पहुंच जाता है और आईसी को VCC मिल जाता है। तो हमारा जो बूस्ट वोल्टेज होता है, जो यहाँ से और एक कैपेसिटर के थ्रू और यहाँ पे एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे जाता है इस आईसी पे, ये बूस्ट वोल्टेज हमारा ऑलरेडी बन के रेडी हो जाता है। बूस्ट वोल्टेज बनने के बाद हमारा वीआरएम इनेबल सिग्नल आता है, जो आईओ से आता है, वीआर ऑन के नाम से आता है। ये सिग्नल आएगा इस आईसी को आईओ से, जो इस आईसी का इनेबल होता है। जैसे ये इनेबल बनता है, तो तुरंत ही ये आईसी जो हमारे मेन मॉसफेट होता है, इसके गेट को इनेबल करवाता है। इस साइड के भी कराएगा सेम, जस्ट टाइम उसी टाइम ही ये दूसरे भी मॉसफेट जो दूसरे साइड लगा है उसको भी इनेबल कराएगा। जैसे ही इसका गेट इनेबल हो जाता है और ये आउटपुट होता है और सीधा दूसरे के ड्रेन पे जाता है। इसके ड्रेन पे जाने के बाद वोल्टेज, ये भी इसके भी लोअर मॉसफेट जो हमारा है, इसके भी गेट को इनेबल कराया जाता है। जैसे ये इनेबल हो जाता है, तो इसके सोर्स से निकलने वाले इसके ड्रेन पे सप्लाई आया और इसके ड्रेन से निकल के सोर्स से ग्राउंड जाएगा। लेकिन इसका जो गेट होता है उसको स्विचिंग कराया जाता है, मतलब ऑन ऑफ कराया जाता है। जैसे ये ऑन होता है तो ग्राउंड होता है, ऑफ होता है तो बंद होता है। तो ये मिली सेकेंड में काम करता है, बहुत फास्ट ही होता है। ऐसे इतना फास्ट होता है कि ये वोल्टेज शॉर्ट नहीं होता है। जैसे ही इधर वाले गेट और ये सेम दोनों साइड वाले गेट इनेबल हो जाता है, तो हमारा जो सप्लाई होता है वो फेज, इस आईसी में अगर आप देखेंगे फेज LXSW लिखा होता है, यहाँ से वोल्टेज निकलेगा और यहाँ जो हमारा बड़े वाले कॉइल होता है उसे होते हुए ये सीपीयू सॉकेट में इन कर जाएगा। सेम इसी तरह से इधर से भी हमारा सेम इसी प्रकार से इन हो जाएगा। यहाँ वोल्टेज कितना बनता है, तो 0.8 वोल्ट से लेकर के 1.5 वोल्ट तक बनता है। सारे बोर्ड में, अलग अलग बोर्ड में थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकता है। अब ये वोल्टेज इसके अंदर इन हो गया और इधर से भी इन हो गया। अगर ये सीपीयू ओके होगा, सही होगा, तो यहाँ से एक लाइन निकलेगा जो जाएगा इसके फीडबैक के लिए और इस आईसी को बता देगा कि जो सप्लाई जा रहा है और सीपीयू हमारा ओके है, तो ये रेगुलर आईसी वोल्टेज को बनाते रखेगा। और नहीं तो अगर ये फीडबैक नहीं मिलेगा तो ये वोल्टेज एक बार बन के और ड्रॉप हो जाएगा। तो अब ये फीडबैक जैसे मिल जाएगा, तो यहाँ से आउट होगा पी गुड, जो पावर गुड बताता है ये सेक्शन कंप्लीट हमारा वर्किंग में है, काम कर रहा है। ये तो था हमारा पूरा थ्योरी मटेरियल कि कैसे आप इसको
चेक कर सकते हैं क्या क्या इस जो हमारे सेक्शन होता है बीआरएम सेक्शन, इसमें क्या क्या लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम के थ्रू आपको बताया जाता है। बाकी ये डायग्राम जैसे ही आपको समझ में आ जाता है तो हम लोग सीमेटिक डायग्राम में ले जाते हैं, क्योंकि जितने भी मदरबोर्ड होते हैं, लैपटॉप हो डेस्कटॉप हो, इसके सारे मदरबोर्ड के लिए यूनिक सीमेटिक डायग्राम होता है। उस सीमेटिक डायग्राम से ही आपको सारे को ट्रेसिंग कराया जाता है, क्योंकि अगर जब तक आपको ट्रेस करना नहीं आएगा तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि अब यहाँ से वोल्टेज कहाँ जाएगा, कितना वोल्टेज मिलना चाहिए यहाँ पे तो सही है, कितना वोल्टेज मिलेगा तो ये खराब है, और कौन सा कंपोनेंट खराब है कौन सा सही है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक पता होना चाहिए। जब तक आपको डायग्राम चलाना नहीं आएगा तब तक आप कोई भी बोर्ड को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप डायग्राम चलाना सीख जाते हैं तो वो कोई भी जनरेशन का हो, 10 हो, 11, 12, कोई भी जनरेशन का मदरबोर्ड हो, आप उसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।